हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैंने दैत्यवंश के एपिसोड 2 में अपनी वॉइस ऐड करी है और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने दैत्यवंश के एपिसोड 1 को नहीं देखा वो जाकर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 2। स्टार्टिंग में हमें झोपड़ी के अंदर एक डरावना सा साया दिखाया जाता है। फिर हमें पता चलता है कि उस लड़की ने एक शैतान को जन्म दिया है। वो शैतान बहुत ही भयानक था। वो लड़की शैतान को देखकर बोलती है, आखिर तुम आ ही गए। तभी हिम्मतलाल बोलता है, दमन वंशज। तभी वो लड़की एक डरावनी सी स्माइल देते हुए कहती है, हाँ क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो तुम? अपना काम पूरा नहीं करोगे? मुझे असहाय समझकर मेरी इज्जत लूटने आए थे तुम। अब क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों खड़े हो? ऐसा लग रहा था मानो वो जीव उस लड़की की हर एक बात समझ रहा था। तभी हिम्मतलाल उन दोनों से माफी मांगने लगता है। माफी दे दो बेटी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, मुझे जाने दो। वो लड़की उससे कहती है, बेटी अभी कुछ देर पहले जो कुकर्म तुम करने जा रहे थे उसके बाद नीच मुझे बेटी कहकर बुलाते हो? धनौल्टी गांव के मर्दों पर विश्वास करना मतलब स्वयं अपनी चिता को अग्नि देना। तुम्हारे हाड़ मांस से रग रग से वाकिफ हूँ मैं। वो लड़की अपने बेटे शैतान को पकड़ते हुए कहती है, वैसे भी अब इसे भूख लगी है तो बच्चे का पेट तो भरना होगा ना। वो लड़की अपने शैतान पुत्र से कहती है, जाओ पुत्र भोजन ग्रहण करो। हिम्मतलाल चिल्लाता है, नहीं, लेकिन वो शैतान उसको खा जाता है। फिर हमें एक झोपड़ी दिखाई जाती है जिसके अंदर एक माँ और एक बेटी बैठी होती है। बच्ची कहती है, और ये चली हमारी रेल। माँ अपनी बेटी को आवाज देकर कहती है, बिनिया जरा बाहर जाकर देख तेरे बापू कहाँ रह गए। तभी हमें शैतान का हाथ दिखाया जाता है। शैतान झोपड़ी के बाहर ही खड़ा होता है। बिनिया और उसकी माँ डर जाते हैं और पूछते हैं, कौन है? वो शैतान बड़ी ही डरावनी सी आवाज निकाल रहा था और तभी वो गेट तोड़कर अंदर आ जाता है। फिर वो शैतान अपनी जीवान निकालते हुए बिनिया के पास जाता है। वो बिनिया को खाने वाला होता है। बिनिया कहती है, माँ। बिनिया की माँ कहती है, नहीं। बिनिया की माँ अपनी बेटी को कहती है, हट जा बिनिया, हट जा बिनिया। लेकिन वो शैतान बिनिया की माँ का गला पकड़ लेता है। बिनिया की माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो शैतान बिनिया की माँ का गला पकड़ के उसे उठा लेता है। बिनिया की माँ पाँव पटकती रहती है, लेकिन वो शैतान उसे जान से मार देता है। बिनिया कहती है, माँ। और वो शैतान बिनिया की माँ को जान से मारने के बाद उसे जमीन पर फेंक देता है। बिनिया अपनी माँ की ऐसी हालत देख के रोने लग जाती है और कहती है, माँ, माँ। फिर हमें पेड़ के नीचे एक भगवान दिखाए जाते हैं जहाँ कोई उन पर फूल चढ़ा रहा होता है और मंत्र पढ़ रहा होता है। फिर हमें एक बाबा को दिखाया जाता है जो कहते हैं, पहाड़ों के देव हमारी रक्षा कीजिए। वो बाबा कहते हैं, 100 साल पहले हुई भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। गांव के सारे लोग हाथ जोड़ के खड़े हुए थे। उनमें से एक आदमी कहता है, लेकिन ये हुआ कैसे? और फिर एक दूसरा आदमी कहता है, दमन वापस इस गांव में आया कैसे? गांव की किसी औरत ने तो उसकी उत्पत्ति में मदद नहीं की। वो बाबा गुस्सा करते हुए कहते हैं, हमारे पूर्वज पर जो श्राप लगा है उसे धुलना इतना सरल तो नहीं, कभी ना कभी तो ये होना ही था, सो हो गया। फिर एक गांव का आदमी कहता है, तो अब क्या करे, कैसे रोके उन्हें? बाबा चिल्लाते हुए कहते हैं, एक ही तरीका है, अपनी बहन बेटियों को घर में रखो, कोई भी बाहर ना जाने पाए। बाबा कहते हैं, ना ही उसे कोख मिलेगी ना ही वो जन्मेगा। गाँव के सभी आदमियों में से एक जवान आदमी कहता है, ये कोई उपाय नहीं है। तभी एक बुजुर्ग बाबा उस जवान आदमी को चिल्लाते हुए कहते हैं, भरत चुप कर जा, बड़ों के बीच में मत बोल। भरत बोलता है, पर इससे गांव पर मंडराता खतरा कम नहीं होगा, बल्कि गांव की औरतों का जीना दुर्भर हो जाएगा। फिर एक बुजुर्ग बाबा कहते हैं, तो क्या करें, भविष्यवाणी को अनदेखा कर दें? पूर्वजों की कही हुई बात सच साबित हुई। हिम्मतलाल रातों रात राक्षस में कैसे बदल गया, अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी उसने।
बाबा चिल्लाते हुए कहते हैं, हमारे कबीले पर अभिशाप, इस धरती पर जन्मा वो राक्षस लौटेगा। अपना वंश बढ़ाने में वो इस कबीले की लड़कियों से संभोग करेगा और इस पूरे कबीले का विनाश हो जाएगा। अब एक ही रास्ता है, कबीले की सारी औरतों की पहरेबंदी। भरत कहता है, ये कैसा अजीब नियम है, 100 साल पहले की गई गलती की सजा आज की औरतों को मिल रही है। भरत जंगल की ओर जा रहा था और तभी भरत को अपने सामने एक परछाई दिखाई दी। उस परछाई को देखने के बाद भरत सोचने लगता है, आखिर वो कौन है। और इसी के साथ एपिसोड 2 की एंडिंग हो जाती है। क्या भरत उस परछाई का पीछा करेगा? जानने के लिए देखिए एपिसोड 3। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिन लोगों को दैत्यवंश के एपिसोड 3 को देखना है तो प्लीज कमेंट कीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।